और सबसे पहले बात विस्तार से किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बीते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठन अब किसान संसद लगाएंगे। आज से लेकर संसद के मॉनसून सत्र के खत्म होने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शनों का दौर चलता रहेगा। सारे नियम, सारे रेगुलेशंस, सबको धराशायी किया गया। कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान अब हर रोज जंतर मंतर पर जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। किसानों की योजना के मुताबिक वो आज से 13 अगस्त तक रोज संसद के करीब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आज क्या होगा। क्या आज किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो पाएगा? क्या आने वाले दिनों में भी किसान संयम बनाए रख पाएंगे? जैसे प्रदर्शन होते हैं अपने वही वहाँ पे होगा। बैठ का आंदोलन ठीक चलेगा, ये है आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा, ठीक चलेगा। किसानों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने कोई लिखित इजाजत नहीं दी है। हालांकि दिल्ली सरकार से उन्हें धरना प्रदर्शन की औपचारिक इजाजत मिली है। इस आदेश के मुताबिक आज से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 200 प्रदर्शनकारी धरना दे सकते हैं। धरने में शामिल सभी किसानों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली में इस समय आपदा प्रबंधन कानून लागू है, जिसके चलते कहीं भी कोई जमावड़ा नहीं हो सकता। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जंतर मंतर पर किसानों का धरना शांतिपूर्ण होगा। किसान संसद लगाएंगे, पंचायत करेंगे। 200 लोग जाएंगे और वहां से 10 बजे के आसपास चलेंगे। 9-10 बजे सिंगू बॉर्डर से ही जाएंगे और 4-5 गाड़ियों से जाएंगे, बसों से जाएंगे। हाँ, बैठेंगे जैसे प्रदर्शन होते हैं अपने वही वहां पे होगा बैठ के। अभी कोई ज्यादा दिन थोड़ा हो गए, 8 ही महीने तो हुए, इसे चलने दो। अभी कम से कम जब इतिहास लिखा जाएगा किस राजा का राज था, कार्यकाल था, तो उसका नाम तो आना चाहिए ना। कब तक चलेगा आप लोगों को? हमें नहीं पता, हम क्या ज्योतिषी हैं, कुछ हमें पता कब तक चलेगा। आंदोलन ठीक चलेगा, ये है आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा, ठीक चलेगा। तो सरकार से उम्मीद है? भारत सरकार से उम्मीद है कि बातचीत शुरू होगी और डिमांड मांगनी जाएगी, भारत सरकार ही पूरा करेगी। चलो, जो सरकार जब इस पे सहमत हो जाएगी वो सरकार बात कर लेगी। भाई भारत सरकार ही तो कह रही, भारत सरकार ही इसको लेकर आई, भारत सरकार इसको खत्म करेगी। टाइम लग सके थोड़ा सा। तो आपने राकेश टिकैत को सुना। हम आपको इस खबर पर अभी क्या कुछ चल रहा है ताजा जानकारी देते हैं। सिंघू बॉर्डर लिए चलेंगे आपको जैनेंद्र कुमार के पास, और जंतर मंतर से मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कुछ ही देर में किसान यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन जैनेंद्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा बताइए कि आज क्या कह रहे हैं किसान, जबकि किसान संसद की बात कही जा रही है। कुछ किसानों से आपकी सुबह बात हुई भी होगी। बिल्कुल अखिलेश, ताज़ा अपडेट ये है कि किसानों का जत्था यानी 200 किसानों का जत्था, जिसमें कई किसान नेता भी शामिल हैं, सिंघू बॉर्डर से रवाना हो चुके हैं। और हालांकि अभी सिंघू बॉर्डर के इलाके से निकले नहीं हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। 5 बसें हैं जिनमें कि 200 किसान संसद भवन के पास जंतर मंतर के लिए रवाना हुए हैं। किसान संसद आज से किसान संगठन जो है वहां पर जंतर मंतर पर आयोजित करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यह किसान संसद चलेगा। और मकसद अखिलेश वही है कि कृषि कानून जो सरकार ने बनाए कृषि सुधार के नाम पर, किसानों के हित के नाम पर, जिसका विरोध किसान संगठन खासतौर पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं, पिछले 8 महीने से दिल्ली की सीमा पर डटे हैं, वो अपनी आवाज और बुलंदी से आगे पहुंचाने के लिए, सरकार को दबाव में लाने के लिए अब किसान संसद आयोजित कर रहे हैं संसद भवन के पास। किसानों का कहना है कि संसद के अंदर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, सरकार को चर्चा करवानी चाहिए थी। इसको लेकर विपक्षी नेताओं को किसान मोर्चा की तरफ से विप भी जारी किया गया था, पब्लिक विप, जनता का विप। लेकिन हम देख रहे हैं कि संसद में जो है वो किसानों के मुद्दे पर चर्चा तो खैर नहीं ही हो रही है। तो अब किस संसद के पास किसान अपनी आवाज बुलंद करने के लिए किसान संसद के तौर पर इकट्ठे होंगे और वहां पर इन्हीं कृषि कानूनों में क्या खामियां हैं इनके मुताबिक, इसको पूरे दिन चर्चा करेंगे। और ये सिलसिला आज से शुरू होकर के 13 मार्च यानी मानसून सत्र जब तक चलेगा तब तक चलने वाला है। 200 लोग मात्र होंगे। और इस किसान संसद के मद्देनजर चूंकि 26 जनवरी का अनुभव जो है वो अभी तक न तो किसान संगठन भूले हैं, न ही सुरक्षा बल भूली है, तो इस वजह से इस किसान संसद को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है। छावनी में बारे में हम जानकारी लेते हैं कि जंतर मंतर पर क्या स्थिति है। जैनेंद्र, वो भी अपनी तरफ से। जी जैनेंद्र, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें,
योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। आज सुबह उन्होंने क्या कुछ कहा, जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, सुनिए। मॉनसून सत्र के दौरान संसद भवन के पास किसान संसद को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र जी, क्या मकसद है इस किसान संसद का, क्या आप लोग करने वाले हैं 13 अगस्त तक, और इससे क्या फर्क पड़ेगा? 8 महीने से आप लोग हैं दिल्ली की सीमा पर, लेकिन सरकार कानून रद्द करने के लिए तैयार तो नहीं हो रही। मकसद बड़ा साधारण सा है। जिस सवाल को इंग्लैंड की संसद में, न्यूजीलैंड और कनाडा की संसद में डिस्कस किया जा सकता है, उसे भारत की संसद में क्यों नहीं डिस्कस किया जा सकता? यानी कि भारत के किसानों की और किसान आंदोलन की क्या मांग है। मकसद बड़ा सीधा सा है। सरकार बार बार कहती है हमें पता नहीं किसानों को ऐतराज क्या इस कानून में। आज आ जाओ जी, किसान आपको बता देंगे कि ऐतराज क्या है। कार्यक्रम सीधा सा है। हम यहाँ पे 200 चुनिंदा किसान जा रहे हैं। चुनिंदा इसलिए कि आई कार्ड दे दिया गया है सबको, ताकि आपका भी आई कार्ड बना हुआ है? हर एक का बनेगा जी, मैं क्यों अलग हूँ इसमें। और ताकि कोई शरारती एलिमेंट, पिछली बार सरकार ने जिस तरह के शरारती एलिमेंट डाल दिए थे, ऐसा कोई शरारती एलिमेंट इसके अंदर प्रवेश ना कर सके, इसके लिए हमने व्यवस्था की है। हम बसों में बैठ के संसद के नज़दीक जाएंगे, वहाँ से उतरेंगे, संसद की तरफ मार्च करेंगे, जहां रोका जाएगा वहीं पे बैठ के हम अपनी किसान संसद शुरू करेंगे। और उस किसान संसद में होगा क्या? आप लोगों का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या आप सरकार को न्योता देते हैं कि आपकी संसद में आए और समझे आप लोगों से कि कानून में क्या गड़बड़ियां आप लोगों के मुताबिक? हम तो पूरे देश को न्योता देते हैं कि समझें हम क्या कह रहे हैं। वहां जाएंगे और हम वो सवाल उठाएंगे जो इस देश की संसद में डिस्कस होना चाहिए। पहली बार इतिहास में किसानों ने अपना व्हिप जारी किया। आज तक पार्टियां व्हिप जारी करती थी, अब वोटर ने अपना व्हिप जारी किया एमपी को कि आप किसानों के सवाल को छोड़ के और कोई डिस्कस मत करो पार्लियामेंट में। हम उसकी निगरानी करने जा रहे हैं। ये तो योगेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जंतर मंतर पर किसानों का धरना शांतिपूर्ण होगा, किसान संसद लगाएंगे, पंचायत करेंगे। सिंघू बॉर्डर से राकेश टिकैत निकल रहे हैं किसानों के जत्थे के साथ जंतर मंतर के लिए, जहां पर कि किसान संसद लगेगी 22 जुलाई से 13 अगस्त तक। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग सरकार से आप लोग कर रहे हैं 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर। तो इससे तो कोई बहुत फर्क पड़ा नहीं। अब किसान संसद लगाएंगे आप लोग मानसून सत्र में, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? और फर्क तो इसी से पड़ेगा। क्या भाई, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का ये भी एक तरीका है। हम अपनी बात कहेंगे और पंचायत को संसद कहेंगे, तो उसमें भी कोई ऐतराज है क्या? अगर हम उसे अपनी पंचायत को संसद कह रहे तो कोई ऐतराज है? कोई प्रतिबंधित शब्द तो ये है नहीं। हाँ, तो वहीं लगाएंगे उसके बाहर ही बैठ के। ठीक है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि किसान की जो मांगे हैं वो दिल्ली की सीमा से आप लोग 8 महीने से सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के साथ तकरीबन 10 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब संसद के पास एक आध साल में बन जाएगी, और बन जाएगी। अपनी बात कहेंगे, वहां से भी नहीं बनेगी, फिर करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, चलता रहेगा। एक आध साल में बन जाएगी बात। लेकिन जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम क्या कहीं घर वापसी थोड़ा जा रहे हैं। हम सरकार नहीं थी पहले, नहीं सरकार थी, सरकार अब है, और सरकार आगे नहीं रहेगी। जब खराब वो हो जाएंगे वापसी। किसान संसद में होगा क्या? बात करेंगे, अपनी बैठ के बात करेंगे, पंचायत करेंगे, सब लोग मिलेंगे, दिल्ली लोग देखेंगे, जंतर मंतर देखेंगे, पार्लियामेंट का गेट देखेंगे, हाँ सारी चीज देखेंगे। तो ये पंचायत जंतर मंतर पर ही होगी या आगे आप लोग संसद की तरफ भी? ये संसद ही तो होता है। ये सरकारी भाषा में जंतर मंतर है और आंदोलन की भाषा में ये संसद है, गेट है। मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ ये पंचायत जंतर मंतर पर ही बैठेगी या आप लोग कूच करते हुए संसद की तरफ भी जाएंगे? हम संसद पे ही तो जाकर बैठेंगे। ये संसद भवन ही तो है जो जंतर मंतर होता है। सरकारी भाषा में कोई ऐतराज ना करे तो ये गेट के बाहर ही तो जंतर मंतर है। आखिरी में 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, किसान आंदोलन भी बदनाम हुआ, बवाल हुआ, वो ना हो इस बार, इसके लिए क्या क्या कदम? 200 आदमी कर देंगे क्या? उस टाइम में 25 लाख आदमी थे। एक आदमी खुरापाती लोग भी उसमें भेज देते हैं, यही सरकार के लोग भेज दे। हाँ, आरएसएस के लोग वर्दी पहन के आ रहे थे, उसकी भी एक बार जरा जांच कर। इस बार खुराफात नहीं होगी, इसकी गारंटी? अरे गारंटी तो ले रहे, सब अपना आईडी लेके जा रहे। कोई हम अच्छा हम खुरापाती हैं? नहीं, हम खुरापाती लग रहे कोई? ना बताओ कोई। मैं तो पूछ रहा हूँ कि पिछली बार जो हुआ वो ना रिपीट हो। इतने लोगों में तो भाई खांसी खुर्रा तो हो ही जा सबके। इस बार भी आशंका है? अरे खांसी खुर्रा था, खासन भी नहीं देने के क्या? आखिरी में टिकैत साहब, पंचायत में केवल किसान रहेंगे या पॉलिटिकल लोग भी आएंगे? पॉलिटिकल लोगों का कोई मतलब नहीं, मारे वाले सारे पॉलिटिकल है। जो वोट देता है वो पॉलिटिकल ही है सारे।
तो राकेश टिकैत अपने अंदाज में बता रहे हैं कि किसान संसद क्यों जो है वो आयोजित कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन और इससे किसान क्या हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये बात साफ कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे वो दिल्ली की सीमा पे चल रहा हो या फिर ये किसान संसद जो कि मानसून सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। राकेश टिकैत ने दरअसल चुटकी भी ली कि इतने सारे लोग हैं तो खांसी तो कम से कम आई जाएगी। हम आपको जंतर मंतर लिए चलते हैं, हमारे साथ मनोज वर्मा वहां से जुड़े हुए हैं। मनोज, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। 26 जनवरी को जो लोगों ने देखा, देश ने देखा, लाल किले पर जो तांडव हुआ था, उपद्रवी भीड़ ने जो आतंक का वातावरण बना दिया था, वो इस बार ना होने पाई। इसके मद्देनजर किस तरह की तैयारी आपको जंतर मंतर पर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको तस्वीरों के माध्यम से ही दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके की तैयारी की है। ये जंतर मंतर का रोड है और स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही जंतर मंतर की जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है। वाटर कैनन आगे की तरफ खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर जंतर मंतर के पीछे की तरफ की बात करेंगे, जहां पर किसानों को अपनी संसद चलानी है, जहां पर किसान बैठेंगे, वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान तो तैनात हैं ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी देखिए कुछ इस तरीके से तैनात किया गया है। कई लेयर बैरिकेटिंग यहां पर पुलिस की तरफ से की गई है और जिस तरीके से पिछली बार हुआ था वैसा ना हो, उसी के चलते पुलिस इस वक्त पूरी अलर्ट नजर आ रही है। सिर्फ जंतर मंतर को ही छावनी में तब्दील नहीं किया गया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लुटियन जोन का आसपास का इलाका है, यानी संसद भवन के जो आसपास का इलाका है, वहां पर भी इसी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और पूरा छावनी में, हम कहें कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जंतर मंतर को तो किया ही गया है, साथ ही साथ जो पूरा इलाका है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का, संसद भवन के आसपास का, उसको भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता जो इंतजाम हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से इस वक्त यहाँ पर किए गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया मनोज वर्मा आपका। हमारे साथ जैनेंद्र भी जुड़े हुए थे। जैनेंद्र, आपका भी धन्यवाद। दोबारा हम आपके पास लौटते रहेंगे। आज दिन भर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है जंतर मंतर पर, दर्शकों तक वो जानकारी हम पहुंचाएंगे। ये तो संसद के बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।